अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से, और आज बात होगी ताकत के हवाले से। जो हमारे लोगों में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कैसे अपने आप को खुद को ज़्यादा ताकतवर किया जाए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर बंदे की सोच है कि खुद बंदा मजबूत हो, तगड़ा हो, ताकतवर हो। लेकिन तरीकाकार ये है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, और ज़्यादा खाना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा खाएं, बेशक आपके जिस्म को जितनी ज़रूरत है आप उतना खाएं, कम खाएं, लेकिन जो खाएं उसको अच्छे तरीके से हज़म करें। वर्जिश करें, काम करें, ताकि वो हज़म हो जाए। अगर वो सही हज़म हो जाए तो वो खून बनाता है। लेकिन अगर वो सही हज़म नहीं होगा, आप ज़्यादा खा लेंगे, छोटा गोश्त ज़्यादा खा लेंगे, या कोई और ऐसी चीज़ ज़्यादा खा लेंगे, या आप ज़्यादा खाना खाते हैं ताकि आप ताकतवर हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ये खा लें, वो खा लें। सलाद बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैदा ओवर हीट हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है। एसिड जो होता है वो खाने को हज़म करता है। तो अगर आप उसको हज़म सही नहीं कर सकते तो वो चर्बी बढ़ेगी, वो फैटी लीवर का मौजब बनेगा, मतलब जिगर पे चर्बी चढ़ जाएगी, और वो तो नुकसानदेह है। क्योंकि चर्बी जो है वो जिगर पे नहीं होनी चाहिए, गुर्दों पे ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा खाएं, जितना खाएं उसको हजम अच्छे तरीके से करें, ताकि हाँ, एक अलग बात है किसी बंदे में किसी किस्म के विटामिन की कमी हो गई है, वो मल्टी विटामिन भी ले सकते हैं, या जो आपको महसूस होता है कि आप में विटामिन डी की कमी है, सी की कमी है, या किसी विटामिन की कमी है, आप वो लें। जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आप ज़्यादा खाना खाएं, ये खाएं, वो खाएं। हाँ, अच्छी चीज़ें खाने से, फ्रूट खाने से, सलाद खाने से क़ुव्वत मदाफ़त तेज़ होती है, बंदा मुतमिन हो जाता है, थकावट कम होती है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन ज़्यादा खाना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप कम खाएं, और जितना खाएं उसको हज़म से ही करें, ताकि आपका पेट ना बढ़े, फैटी लीवर ना हो, नुकसान ना हो। ये जितने पेट बड़े होते हैं, तोंद निकली होती है, ये पेट ज़्यादा फैटी लीवर की वजह से बढ़ते हैं। जब आप खाना सही हज़म नहीं हो सकता, एसिड में कमी बेशी हो जाती है, तो फिर मसला बनता है, फिर पेट बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपने खाना खाया है और उसको हज़म सही किया है, काम किया है, थोड़ा खाना खाया है, तो वो आपको नुकसानदेह नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। मतलब हम 3 वक्त खाना खाने वाले लोग हैं, सुबह, दोपहर, शाम। हालांकि ज़्यादा जगहों पे पता है 1 या 2 दफ़ा ही खाया जाता है। खैर, यहाँ यूनान में तो हम लोग कम ही खाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के काफ़े पीते हैं और काम शुरू हो जाते हैं, तो पेट भी कम ही लोगों के बढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, और अगर उसको हज़म नहीं कर सकते तो फिर आप बिल्कुल ज़्यादा, यही एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसा आप जिम में जाते हैं, अगर आप अच्छा खाते हैं, जिम में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिम में जाके अगर आप वर्जिश नहीं करते, बैठ बैठ के आ जाते हैं, तो आपके डोले छोड़े कोई नहीं बनेंगे। हाँ जी, आपके वो मसल नहीं बनेंगे, आपके वो बॉडी बिल्डिंग वाला काम नहीं होगा, क्योंकि आप तो बैठ कर आ जाते हैं। जब तक वर्जिश नहीं करनी है, जब तक अगला काम नहीं करना है, तो आपकी सेहत नहीं बननी। आप वहाँ जाके बैठ के चाय पी के आ जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जिम में जाते हैं, वहाँ पे आप वर्जिश करते हैं, डोले तब जाके बनते हैं। ज़्यादा खाना मकसद नहीं, लेकिन जो खाना है उसको हज़म करना अच्छा आपके लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है। ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो तकरीबन हर दूसरे बंदे में। ठीक है, एक अच्छी बात है कि हर बंदा तगड़ा हो जाता है, वो देखो कि वो मजबूत हो, थकावट कम हो, ज़्यादा काम कर सके, सब कुछ हो। लेकिन ज़्यादा खाना आपके लिए नुकसानदेह है। मैदे में हीट बढ़ जाती है, अल्सर हो जाता है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाता है। और इस चीज़ को कम करें, कम खाएं, लेकिन जितना खाएं उसको हज़म करें, और मतवाज़न ग़िज़ा खाएं। मतलब बदल बदल के खाएं, कभी सब्जियां खा लें, सब्ज़ पत्तों की पत्ती, जो सब्ज़ पत्तों वाली साग हो गया, पालक हो गई, या इस तरह की जो चीज़ें, उनके खाने से फैटी लीवर नहीं होता। और सलाद इस्तेमाल करते हैं, सलाद बड़ी अच्छी चीज़ है, सबसे बेहतरीन। थोड़ा खाएं, लेकिन जो खाएं स्वादे का खाएं, अच्छे का खाएं, मज़े का खाएं, लेकिन अच्छा हो, और रूटीन से खाएं। तकरीबन हर खाने के साथ थोड़ा बहुत सलाद ज़रूर होना चाहिए। आप एक खीरा ले लें, टमाटर एक ले लें, सेब ले लें, कुछ ना कुछ साथ हो, ताकि आपका जो एसिड है वो ओवर हीट ना हो जाए, खट्टे डकार ना आ जाए, जो गले तक आते हैं, 7 रंग के डकार जो आते हैं वो ना आए। तो जब आपका खाना हज़म होगा, आप सही ताकतवर भी होंगे, मजबूत भी होंगे, स्ट्रांग भी होंगे,
اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے سردی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو آپ وٹامن ڈی یوز کریں یا ملٹی وٹامنز یوز کریں، جس سے آپ کے یہ سپلیمنٹ ہوتا ہے، تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے وٹامنز پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ زیادہ کھانے سے نہیں ہو جائیں گے طاقتور. آپ اچھے طریقے سے کھانے سے طاقتور ہوں گے، اور جو کھائیں گے اس کو ہضم اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورزش کرنی ہے، واک کرنی ہے، تاکہ آپ کا کھانا جتنا ہے وہ ہضم ہو، خون بنائے. کھانا خون بناتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو خون نہیں بنائے گا، چربی بنائے گا. چربی بنے گی تو پھر آپ کا فیٹی لیور ہوگا، پیٹ بڑھے گا، مسائل پیدا ہوں گے، کولیسٹرول بڑھے گا. اور کولیسٹرول بڑھ جائے تو دل کی پرابلم ہوتی ہے. دل کی پرابلم صرف ایک وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کولیسٹرول. جب آپ کے خون میں بلاکیج بننی شروع ہو جاتی ہیں، جب بالز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا کھائیں. جو کھائیں، زیادہ بھی کھانا ہے تو کھا لیں، کوئی بات نہیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے بندہ کھا ہی لیتا ہے، سامنے پرات پڑی ہو گوشت کی تو بندہ کھا ہی جاتا ہے. لیکن اگر کھا لے تو اس کو ہضم کرنا آپ کو آنا چاہیے. آپ پھر اگر اس طرح کھا لیں تو پھر بوٹ پہن لیں اور نکل پڑے جب تک وہ ہضم نہ ہو جائے. تو اس لیے تھوڑا کھائیں، جو کھائیں اس کو ہضم کریں، آپ کی طاقت خود بخود بڑھ جائے گی. زیادہ کھانے سے طاقت نہیں بڑھے گی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.